धर्म जिसको हम धारण कर सके, जिसको हृदय में रख सके, जिसके बारे में चिंतन विचार कर सके, धारयति स्वधर्म, जिसको हम धारण करने की क्षमता पैदा कर सके। यदि हमारे अंदर धारण करने की शक्ति ही नहीं है, यदि हमारे विचार उथले हैं, छिछले हैं, ओछे हैं, जब हम राग द्वेष में ग्रस्त हैं, तो हम कुछ भी धारण नहीं कर सकते। और जब कुछ भी धारण नहीं कर सकते, क्योंकि धारण करने की क्रिया तो हृदय से है, और हम हृदय पक्ष में किसी तथ्य को, किसी चिंतन को, किसी विचार को स्थापित कर ही नहीं सकते, तो हम धर्म क्षेत्र में खड़े होने के अधिकारी भी नहीं बन सकते। इस धर्म क्षेत्र की अपने आप में अद्भुत विशेषताएं रही है। जिस स्थान पर आप खड़े हैं, क्योंकि स्थान का महत्व तो पूरे ब्रह्मांड में है, क्योंकि प्रत्येक स्थान प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। कुछ विशेष स्थान विशेष कार्य के लिए उपयुक्त माने ही जाते हैं। ढोलक बजाने के लिए, हारमोनियम बजाने के लिए, गाना गाने के लिए, नृत्य करने के लिए शमशान स्थान अनुकूल नहीं माना गया। शमशान स्थान में या शमशान में जाने पर यदि कोई ढोलक बजाए तो लोग उसको पागल कहेंगे, धक्के मार के निकाल देंगे, कहेंगे कि मूर्ख है, ये कैसा मूर्ख है, क्यों ढोलक बजा रहा है, हारमोनियम क्यों बजा रहा है, गीत क्यों गा रहा है। और वही व्यक्ति अगर शादी के अवसर पर ढोलक बजाता है, गीत गाता है, तो लोग उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा भंगड़ा करता है, नृत्य बहुत अच्छा करता है, गीत बहुत अच्छा गाता है। एक ही व्यक्ति दो स्थानों पर होने की वजह से अलग अलग रूपों में उसका चिंतन किया गया है। व्यक्ति एक ही है, इसलिए जैसा स्थान होता है उसी के अनुसार उस स्थान का फल भी प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति को तीन बातों का ध्यान रख करके ही साधना या चिंतन या कार्य करे। अभी डोल ने कहा कि मंत्र जप करने के बाद भी कुछ सफलताएं नहीं मिल पाई। मैं सफलता की परिभाषा आपके मानस में एक दूसरे प्रकार की है। किसी भी मंत्र की सफलता में तीन बातों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है: देश, काल और पात्र। इन तीनों के संयोग से ही मंत्र का चिंतन होता है। मंत्र रचना और मंत्र ध्यान, मंत्र साधना तो अलग बात है। कैसा देश है या कैसा स्थान है जहां पर मंत्र साधना संपन्न की जाए, किस प्रकार की मंत्र साधना कहां पर संपन्न की जाए, इसके लिए ऋषियों ने अलग अलग स्थानों का निर्धारण किया है। ये हमें इतनी क्षमता नहीं रही कि हम उन स्थानों पर जाके उस प्रकार की साधनाएं संपन्न कर सकें। यदि हमें बिल्कुल मृत्युंजयी साधना करनी है, भगवान वेद व्यास ने कहा कि अगर तुम्हें पूर्ण भीष्म को कहा कि अगर मृत्युंजय साधना के द्वारा अपने जीवन को पूर्णता ही देनी है तो तुम्हें उज्जैन में जाकर के महाकालेश्वर स्थान पर ही साधना करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी गीता में कहा कि जीवन की पौष्टिक रहस्यों को प्राप्त करने के लिए अगर साधनाएं की जाएंगी तो धर्म क्षेत्र ही इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। और इस स्थान की विशेषता अत्यंत कई रूपों में प्रचलित है। यह वह स्थान है जहां किसी समय सरस्वती, गंगा और यमुना तीनों का संगम था। कोई इलाहाबाद का ही कोई स्थान में तो नहीं था, पूर्ण संगम स्थान केवल यही कहलाता था। मगर बाद में धीरे धीरे नदियां विलुप्त होती गईं और इस धर्म क्षेत्र में यदि आप आज भी खुदाई करें तो कई स्थान ऐसे प्राप्त होंगे जहां नदियों के उद्गम स्थान प्राप्त हो सकेंगे। ये स्थान जहां ब्रह्मा ने अपनी तपस्या के लिए स्थान चुना, जहां पर सृष्टि का निर्माण हो सके। यह धर्म क्षेत्र स्थान वहां जहां पर विश्वामित्र ने कठोर तपस्या तंत्र की प्रारंभ की, केवल इसी स्थान पर, जिस स्थान पर आप और हम बैठ करके साधना संपन्न करने का मानस बना रहे हैं। और विशेष तथ्यात्मक बात यह कि जहां पर धर्म क्षेत्र के बारे में इतना अधिक चिंतन और विचार हुआ, ठीक इसी स्थान पर मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भी यहीं पर नृत्य करके उनके तपस्या को भंग करने का सफल क्रियान्वयन किया। जहां एक प्रकार पूर्ण सौंदर्य का स्थान माना गया, जहां पर मेनका ने और उर्वशी ने अपने अद्वितीय सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए इस स्थान को चुना, वहीं पर
विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने अपनी तांत्रिक साधना के लिए इसी स्थान को चुना। वशिष्ठ ने पूर्ण वैदिक रचना के लिए इसी स्थान का चयन किया। ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की प्रक्रिया के लिए इसी स्थान का चयन किया और भगवान शिव ने उस कालाग्नि को, कामदेव को भस्म करने के लिए भी इसी स्थान का चयन किया। तो जरूर स्थान का कोई महत्व होगा। और मैंने प्रारंभ में ये कहा कि यह कुरुक्षेत्र और ये धर्म क्षेत्र स्थान मूल रूप से कई साधनाओं के लिए और जीवन की पूर्णता के प्राप्ति के लिए उपयुक्त स्थान है। जैसा कि मैंने कहा कि देश, काल और पात्र तीनों का चुनाव करने पर ही साधना में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। देश सही स्थान हो, गंदा स्थान नहीं हो, पवित्र स्थान नहीं हो, ऐसा स्थान नहीं हो। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध के बाद में कहा कि मैं कोई ऐसी जगह साधना करना चाहता हूं, क्योंकि इस कुरुक्षेत्र और इसके आसपास हस्तिनापुर में तो इतना अधिक रक्त बहा है कि कोई भी धरती का ऐसा कण बाकी नहीं रहा जहां पर शुद्धता का आलेख किया जा सके, क्योंकि ये तो सारी मिट्टी युद्ध और मानव रक्त से नहा चुकी है। यहां पर साधना कैसे संपन्न हो सकती है? मैं सदैव यदि स्वर्ग जाना चाहूं तो कैसे जा सकता हूं? यह स्थान उपयुक्त तो नहीं है। और उसी दिन से इस स्थान को कुरुक्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्र इससे पहले का स्थान। यह स्थान जहां युद्ध के लिए अत्यंत जरूर इस भूमि की कोई इतनी गिरावट, इतनी महत्ता रही होगी, जहां पर करोड़ों लोग, लाखों लोग कट गए। एक व्यक्ति की हत्या होती है, हमने चाहे उसका युद्ध का नाम दिया हो, चाहे उसका विजय का नाम दिया हो, चाहे पाप का नाम दिया हो, मगर किसी स्थान पर लाखों लोग कट जाएं, उस भूमि की कितनी अधिक निम्नता आ सकती है, उसके पर चिंतन करने की जरूरत है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम्हें सदो पंथ में जाकर के ही तुम्हें साधना संपन्न करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो कि इस स्थान पर इतना अधिक मानव रक्त बहा है जितना संसार के किसी स्थान पर इतना रक्त नहीं बहा होगा। लाखों लोग एक साथ नहीं कटे होंगे, 18 दिन में करोड़ों लोग नहीं कटे होंगे। और इसीलिए इस धर्म क्षेत्र को ही कुरुक्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। और संजय ने यहीं बैठ करके उस अंधे धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध में जो कुछ घटित होता गया वो अपनी दिव्य दृष्टि से उसको दिखाता गया, बताता गया, चिंतन करता गया। देश के साथ काल का चिंतन भी होना जरूरी है। कौन सा समय सर्वाधिक उपयुक्त है, किस समय साधना संपन्न की जाए, और फिर पात्र की महत्ता को कि साधना करने वाला और साधना कराने वाला दोनों ही पूर्णता प्राप्त हो, जो आचार विचार चिंतन से शुद्ध हो। जब आपके आचार विचार शुद्ध पवित्र होंगे ही नहीं, जब पात्र बिल्कुल सही होगा ही नहीं, तो उसमें पात्र में जल रह भी नहीं सकता। तुम स्वयं अपने पात्र को परखते ही नहीं हो, वो मैला हो गया है, जिसमें बहुत अधिक मैल जम गया है, अब उसी में तुम भोजन करना चाहो तो विषाक्त भोजन बनेगा ही। अपने बर्तन को मांजने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है। इसीलिए देश काल और पात्र का चिंतन करने के बाद फिर मंत्र शब्द बनता है। मंत्र का मतलब है, त्र का मतलब है उद्धार करने वाला, और मंत्र का मतलब है मन को सभी विकारों से मुक्त कर दे। क्योंकि मन में पांचों विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। उन पांचों विकारों से न्यून कर दे, हटा दे, उसके बाद ही मंत्र साधना करे तो सफल हो सकता है। और प्रश्न उठता है कि क्या इन पांचों विकारों से हम मुक्त हो सकते हैं? ऐसा तो संभव नहीं। यदि आप यही शर्त रखते हैं कि पांचों विकारों से मुक्त होने के बाद ही व्यक्ति साधना करे तो सफलता मिल सकती है, तो व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ की न्यूनता तो आ सकती है, समाप्ति तो नहीं हो सकता। और कृष्ण ने जिस भूमि पर हम खड़े हैं, जो कृष्ण की भूमि कहलाती है, जिस कृष्ण ने अकेले 18,000 अक्षौणी की युद्ध के सामने उतने विशाल सैनिकों के सामने दम खोल कर खड़े हो सके, युद्ध में विजय प्राप्त कर सके, उसी कृष्ण को मथुरा से भागना भी पड़ा छुप करके आधी रात को, और ठेठ द्वारका में जाके बसना भी पड़ा, और अपने नाम को कलंक लगाना पड़ा, और उनको रण छोड़ के नाम से कहा जाने लगा, जो युद्ध को छोड़ के भाग जाए। जीवन का काल चक्र है, इस काल चक्र के आगे तो जीवन को समझने की, परखने की जरूरत है। वह काल चक्र किसी को नहीं छोड़ता, वह चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे कोई हो।
इन काल को, पात्र को और देश को चिंतन करते हुए, और जब विष्णु ने कृष्ण को पूछा कि मैं इस साधना के लिए किस प्रकार से इस मनोविकारों से मुक्त हो सकता हूं, किस तरीकों से मुक्त हो सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि वेद व्यास ने कृष्ण के मुंह से कहवाया है। कृष्ण वैसा जिसको संसार में कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो संसार के सभी धर्मों का उच्च कोटि का गुरु है। वेद व्यास ने उसको जगत गुरु के नाम से संबोधित किया गया है। गुरु जो जानने वाला हो, जो बताने वाला हो, जो क्रियात्मक पक्ष बता सकता हो, जो धार्मिक पक्ष बता सकता हो। और उन्होंने, कृष्ण ने भीष्म को कहा, गुरुर्वै पदाम पूर्वमदैव तुल्यम स कामो च क्रोधो विकारोपि गुप्तम दीर्वा सदाम दीर्घमदैव भीष्म साधनम पूर्व सदैव तुल्यम। अगर तुम साधना में जो कुछ तुम साधना चाहते हो, तुम सफलता पाना चाहते हो, तो इसके लिए केवल गुरु नाम के माध्यम से उन मनोविकारों पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। गुरु जो कोई व्यक्ति विशेष नहीं, जो अपने आंतरिक मैल को, उस पात्र को बिल्कुल स्वच्छ कर सके। और हो सकता है कि हम उतने मनोयोग पूर्वक गुरु का नाम नहीं ले सके, ये कोई आवश्यक भी नहीं है। हमको जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बीज को चुन चुन करके उस खेत में रख सके। हम बीज को फेंक देते हैं, और बीज को फेंकने के बाद यदि हम पानी दें तो प्रत्येक बीज उगता तो जरूर है। जो सीधा बीज पड़ता है वो जल्दी उग जाता है, जो टेढ़ा पड़ेगा उगेगा जरूर, मगर 5 दिन बाद उगेगा, 10 दिन बाद उगेगा। यदि आप पूर्ण मनोयोग पूर्वक उस मंत्र जाप को करते हैं तो जल्दी आप मनोविकारों से मुक्त हो सकते हैं। और यदि आप वासना युक्त, चिंतन युक्त, स्वार्थ युक्त जबरदस्ती से भी अगर मंत्र जाप करते हैं तो इफेक्ट तो पड़ता ही है, लाभ तो होता ही है। उस समय में न्यूनता आ सकती है, 2 दिन बाद हो सकता है, 5 दिन बाद हो सकता है। इस शिविर के इस महत्वपूर्ण अवसर पर जबकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, और इसी स्थान पर मैंने तुम्हें बताया कि अपने आप में अद्भुत और विचित्र लीला स्थली रही है यह धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र। विपरीत विचारधाराओं का संगम रहा है। यदि आप पूरा इतिहास कुरुक्षेत्र का पढ़ें तो मैं सोचता हूं कि संसार की सभ्यताओं का सबसे प्राचीन स्थल कुरुक्षेत्र है, जहां वेदों में इसका वर्णन है। ऋग्वेद में भी धर्म क्षेत्र का पूर्णतः विवरण वर्णन मिलता है। जब ब्रह्मा ने सबसे पहले जब वेद मंत्र की रचना प्रारंभ की, जब उनके मुंह से वेद मंत्र का उच्चारण हुआ, तो उन्होंने इस धर्म क्षेत्र को आधार माना। उन्होंने कहा कि उत्तम कोटि के वेदों की रचना या मंत्रों की रचना केवल उस धर्म विशेष पर ही हो सकता है, क्योंकि वहां के वातावरण में कुछ विशेषता है। उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं कि नहीं जरा बात हो श्योर 100%, ऐसा कोई प्रमाण नहीं, कोई सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। और यदि कोई ये कहते कि धर्म क्षेत्र ही नहीं, ये कुरुक्षेत्र नहीं है, ये साधना नहीं है, ये मंत्र नहीं है, और ठीक उस बालक की तरह है जो ये कह सकता है कि मेरे पास कोई, मैं तो साइंस के युग में रहता हूँ, 20वीं शताब्दी में रहता हूँ, मैं तो जो बिल्कुल आंखों से देखता हूँ वही मानता हूँ, कहीं भी बात मानता ही नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट प्रमाण होना चाहिए। तो मैं साइंस में तो प्रमाण की आवश्यकता है। अब वो माँ कहां से प्रमाण ला के देगी? तेरे पिताजी कौन सा सर्टिफिकेट ला के देगी? माँ कहती है तो मान जाए ये तेरे पिताजी है, सर्टिफिकेट कौन सा होगा, प्रमाण कौन सा होगा? कैसे कन्विंस करेगी माँ या पिता कैसे कन्विंस कर सकता है कि मैं तेरा पिता हूं? कई बातें ऐसी होती हैं जहां मानना पड़ता है। और यदि दक्षिण का कोई व्यक्ति कह देती है धर्म क्षेत्र है ही नहीं, ये ब्रह्म सरोवर नहीं है, छोटा सा तालाब है, तो क्या प्रमाण है, कैसे तुम प्रमाण दे सकते हो? ठीक उसी प्रकार यदि साधना नहीं है या मंत्र नहीं है या ऐसे कुछ नहीं होता है, तो ठीक उसी बालक की तरह है जो अपने आप में उच्छृंखल है, जिसमें किसी प्रकार की गरिमा नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है, दया करने की जरूरत है। वे उपेक्षा के पात्र है, दया के पात्र है, निरीह प्राणी है। ऐसा लड़का दूसरों को उनकी बात को गाली दे दे, उस व्यक्ति पर क्रोध क्या करना चाहिए? मतलब पशु समान, उसके ऊपर दया करना चाहिए, सारी मनुष्य बन सके, जिसमें गंभीरता आ सके, चिंतन आ सके, तथ्य आ सके, तत्व आ सके। मैं अपनी बात वापिस इस साधना क्रम पर आपको लाके खड़ा कर रहा था कि हमारे पूर्वजों ने इस स्थान पर इतनी उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न की, इस स्थान को चुना, तो हमारे जीवन का जरूर सौभाग्य होगा। और मैं आज को बैठा बैठा चिंतन कर रहा था कि आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले यहाँ पर कुरुक्षेत्र में शिविर लगाने का प्लान बन गया, योजना बन गई और शिविर कैंसिल हो गया। ऐसा कभी होता नहीं? क्या कारण था? या तो यहाँ की भूमि मुझे आने के लिए रोक रही थी,
या मेरा चिंतन जानने का नहीं हो रहा था, काल कुछ न कुछ तो काल तो जरूर, काल का कोई चिंतन तो होगा ही। मगर मैं सोचता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मैं नदियों में गंगा हूं, मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूं। इसका मतलब नदियों में गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, वृक्षों में पीपल का पेड़ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ठीक उसी प्रकार से कहा कि मैं महीनों में कार्तिक महीना हूं, और हम कार्तिक महीने में साधना कर रहे हैं। इससे भगवान कृष्ण की चिंतन विचारधारा ये सोच रही होगी कि यदि उस भूमि पर साधना संपन्न की जाए तो उतने श्रेष्ठ मास में साधना संपन्न की जाए जो अपने आप में पवित्रतम मास माना जाता है। इसलिए कार्तिक मास की, कार्तिक मास अपने आप में पूर्णता का प्रतीक मास है। यदि आपने कार्तिक मास देखे तो कार्तिक में 4 अमावस्या है, एक अमावस्या नहीं। आपने तो एक अमावस्या सुनी, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को, अमावस्या दीपावली की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। मगर इसके अलावा शास्त्रों में, और बहुत पुराने शास्त्रों में नहीं, गीता में, मैं जब कुरुक्षेत्र में बात करूंगा तो फिर गीता का आधार लेकर के बात करूंगा। गीता में स्वयं 4 अमावस्याओं का वर्णन कार्तिक महीने में किया गया है कि कार्तिक में 4 अमावस्या है। उसको वश में करने की क्रिया का विशेष स्थान, उसको काल कहते हैं। तुमने कहा काल, पात्र और समय को चिंतन करना चाहिए। वश्या का मतलब है पूर्ण वशीकरण, अनुकूल बना देना, अपने अनुकूल बना देना। उस रात्रि को अपनी साधना के अनुकूल बनाने की क्रिया को वश्या है। कार्तिक मास में 4 अमावस्याओं का प्रयोग किया गया। ज्योतिष के ग्रंथ में भी 4 अमावस्याओं का वर्णन है। यदि आप ज्योतिष ग्रंथ पढ़े हो वराहमिहिर के, तो वराहमिहिर ने स्वयं ताजिक नीलकंठी में, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, ज्योतिष जानना होगा, पढ़ा होगा तो ताजिक नीलकंठी जरूर पढ़ी होगी। ताजिक नीलकंठी में कार्तिक मास में, केवल कार्तिक मास में, प्रत्येक मास में नहीं, यूं तो 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण माने गए। वैशाख महीना, आषाढ़ महीना, कार्तिक महीना और माघ महीना। चैत्र में भी नवरात्रि होती है, आषाढ़ में भी नवरात्रि होती है, माघ में भी नवरात्रि मानी गई। कोई ये आवश्यक नहीं आश्विन में नवरात्रि हो, आश्विन में, माघ में, चैत्र में और आषाढ़ में 4 नवरात्रियों को महत्व दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से कार्तिक मास में 4 अमावस्याओं का महत्व दिया गया। अमावस्या के प्रथम अष्टमी को पहली अमावस्या, जिसको कुहू अमावस्या कहा गया है। मैं कार्तिक की बात कर रहा हूं, ये मैं ज्योतिष के आधार ग्रंथ ताजिक नीलकंठी की बात कर रहा हूं, और यही शास्त्र में भी वर्णन है। और इसीलिए उस श्लोक में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। एक महत्वपूर्ण बात तो कृष्ण ने यह कही कि अपने सारे विकारों को समाप्त करने की क्रिया केवल गुरु मंत्र के माध्यम से ही संभव है। और गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं, देहधारी को बना सकते हैं और देहधारी को बना सकते हैं। भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं, राम को भी मान सकते हैं, गौतम बुद्ध को भी मान सकते हैं। जो भी आपको रास्ता दिखा सके उसको गुरु मान सकते हैं, और उस गुरु चिंतन के माध्यम से उन सारे विकारों को आप नष्ट कर सकते हैं। क्या उससे नष्ट होते हैं? और मैं कहता हूं कि क्या माइक के ऊपर पर्दा डाल देने से आवाज बंद होती है? मैं कहता हूं होती है। मैं आपके सामने पर्दा डाल देता हूं, अब आवाज आपके पास नहीं पहुंचेगी। पर्दा हटाता हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ठीक उसी प्रकार से जब हम उस मानस चिंतन को करते हैं, मानस मंत्र को करते हैं, तो निश्चय ही हमारे मनोविकार न्यून होते हैं, कम होते हैं, और धीरे धीरे समाप्त होने की क्रिया बनती है। आज से 6 साल पहले जो साधक जो तुम्हें आते थे शिविर में, और उनका क्रोध और उनका लोभ और उनका लालच, और वही साधक अब जो आ रहे हैं, तो बहुत अधिक अंतर आ गया है। ये नहीं कि अब सब मनोविकार से मुक्त हो गए, मगर पहले की अपेक्षा पहले 100% थे, तब 30% मनोविकार है। ऐसे मनोविकार तो कृष्ण के जीवन में भी थे, राम के जीवन में भी थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मनोविकार समाप्ति हो जाएंगे, मगर हम उनमें न्यूनता ला सकते, और जितनी न्यूनता ला सके, इसलिए कृष्ण ने गीता में पहले ही अध्याय में अपने गुरु का स्मरण करते हुए कहा कि मैं इस अर्जुन को जो कुछ समझाऊं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ समझा सकूं, इसको बता सकूं कि तुम कायर हो गए हो, बुद्धिल हो गए हो, मगर तुम्हारी कायरता तुम्हें जिंदगी में कलंक के रूप में याद किया जाएगा। मैं तुम्हें एक मित्र हो, तुम्हें खड़े होना है, और खड़े होकर के जीवन में ऐसा काम करना है जिससे तुम विजय बन सको। वह चाहे उस विजय तक प्राप्त करने के लिए चाहे कितना ही लंबा रास्ता पार करना पड़े,
हमारे पास तो जीवन है, उस जीवन के माध्यम से चलकर उस रास्ते को पार कर सकते हैं। और मैंने अभी जो आपको चार अमावस्या के बारे में समझाया, वहां कृष्ण ने इस श्लोक के सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण बात है। गीता को भक्ति के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, क्योंकि कहा गया है कि जो चतुरंग की बात बात में बात, जो केलन के पात पात में पात। जिस प्रकार के केले के पत्ते को या प्याज के छिलके को आप हटाएं तो दूसरा छिलका, फिर तीसरा, फिर चौथा छिलका हटाएं, फिर और छिलका, 20 छिलका हटाएं तो 21वां छिलका मिल जाएगा, 25 छिलके हटाएं तो भी नीचे छिलका मिल जाएगा। और बुद्धिमान और मूर्ख की बातचीत में इतना अंतर है कि बुद्धिमान की बात को ऊपर से हटाएं तो नीचे और उसका अर्थ निकलेगा, उसको बैठाएं तो 30 अर्थ निकलेगा, फिर चौथा अर्थ निकलेगा, फिर 5 अर्थ निकलेगा। इसको बुद्धिमान कहते हैं। मूर्ख सीधी एक बात कहते हैं, उसका एक ही अर्थ निकलता है, उसको मूर्ख कहते हैं। इतना ही अंतर है। बुद्धिमान मूर्ख सींग का कोई अंतर होता नहीं, उसकी सींग होती खली, वो बात को बहुत पैनी दृष्टि से कह सकता है। अब जो आदमी समझे गहराई से वो समझ जाए। इसीलिए गीता पर सैकड़ों भाष्य, भगवान बुद्ध ने भी गीता पर भाष्य लिखा, महात्मा गांधी ने भी भाष्य लिखा, विनोबा भावे ने उसके भाष्य लिखा, मधुसूदन दत्त ने भी भाष्य लिखा। उसको जिस प्रकार से मैंने श्लोक बोला, उस श्लोक में कहा कि इस तीसरी अमावस्या को व्यक्ति पूर्णत्व प्राप्ति के लिए भी अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। और पूर्णता मतलब पूर्णता 2 चीजों से बनती है। एक, अपने जीवन को, शरीर को पूर्ण स्वस्थ बना करके, कायाकल्प करके, अपने शरीर को पूर्ण तंदुरुस्त बना करके, क्योंकि यह शरीर एक मंदिर है, उस मंदिर की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर शरीर नहीं है तो साधना हो नहीं सकती। अगर आप बीमार हैं, असक्त हैं, रुग्ण हैं, अगर पड़े हुए खाट पर और मैं अगर आपका साधना कम समझाऊंगा तो व्यर्थ होगा, आप घर में बैठ नहीं सकेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि शरीर को पूर्णता देना पहली पूर्णता, और आत्म दृष्टि से पूर्णता प्राप्त करना दूसरी पूर्णता, सभी बंधनों से मुक्त होने की क्रिया तीसरी पूर्णता, धर्म के प्रति पूर्णता प्राप्त करना चौथी पूर्णता। इन चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए इस तीसरी अमावस्या का प्रयोग होना चाहिए। पहला, अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने की क्रिया। दूसरा, आत्म दृष्टि से पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया। तीसरा, अपने जीवन में उस पारिवारिक दृष्टि से सफलताओं के अवसर होने की क्रिया। और चौथा, धर्म के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र और दिव्य और उदात्त बनाने की क्रिया, जिससे तुम सारे झंझटों से, सारे बंधनों से मुक्त हो सके, स्वतंत्र हो सके, अपने जीवन को पूर्णता के साथ ईश्वर के चरणों में चिंतन के साथ पूर्णता दे सके, मगर वैसा कि हम इस पर तटस्थता से देख करके आगे बढ़ सके। उसने और 2 बातें दी। कल का दिन, क्योंकि आज मुझे आना था आपके सामने सुबह 11 बजे, और इन लोगों ने घूमते गांव से मुझे पहुंचाया 4:30 बजे, 5 बजे। जो मैं बात करना चाहता था आपको 11 बजे, जिससे मैं चाहता था शाम को मैं आपको उस साधना क्रम के बारे में ज्यादा समझाऊं, मगर सुबह जितना काम जैसा होना चाहिए था उस प्रकार से भाग दौड़ में नहीं हो पाया। मगर कल का दिन हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों में जो तीसरी अमावस्या है वो कल का दिन अमावस्या के रूप में है, जिससे हम उन चीजों को पूर्णता को अपने आप ही वश में कर सके। कायाकल्प का तात्पर्य है अपने शरीर, काया जो हमारी शरीर है उसमें बिल्कुल परिवर्तन ला सके, कल्प ले सके, एक अंतर ला सके, बदलाव ला सके। ये कायाकल्प आयुर्वेद के माध्यम से भी संभव है, ये कायाकल्प मंत्रों के माध्यम से भी संभव है, ये कायाकल्प शक्तिपात के माध्यम से भी संभव है, ये कायाकल्प समाधि के माध्यम से भी संभव है। 4 चीजें हैं। इस कायाकल्प को 4 तरीकों से आप अपने शरीर को कायाकल्प कर सकते हैं। औषधियों के माध्यम से संभव नहीं है। औषधियों के माध्यम से जीवन चल सकता है, मैं दवा लूं चलेगा, क्योंकि इन चारों चीजों पर हमारा विश्वास नहीं है, चारों चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आयुर्वेद के बारे में हमें ज्ञान है ही नहीं और आयुर्वेद से ढंग से हमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो कुछ राज्य गवर्नमेंट हमें दे रही है हम उसी को स्वीकार करते हैं। राज्य कह रहे हैं आयुर्वेद बेकार है, हमने मान लिया आयुर्वेद बेकार। राज्य कह रहे हैं एलोपैथी बिल्कुल सही दवाएं, हमने एलोपैथी को सही दवाएं मान। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ खराब है, ये सब कुछ खराब है। भगवान का नाम लेना दख्यानुषी है, हमने मान लिया भगवान का नाम लेना दख्यानुषी। चोटी रखना अपने आप में अच्छा नहीं है, हमने मान लिया चोटी रखना अच्छा नहीं।
क्योंकि हम तो गवर्नमेंट की आंखों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से तो खोलते ही देखते नहीं, चिंतन नहीं करते। आयुर्वेद के माध्यम से भी कायाकल्प की क्रियाएं संभव हैं यदि सही ढंग से आयुर्वेद के माध्यम से उस प्रकार के औषधियों को मिला करके औषधि बनाई जाए। हमारे शरीर में कोई भी रोग हो, उन रोगों को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। मैंने 2 शब्द काम में लिए, एकदम से लेते ही आप बिल्कुल रोग मुक्त होकर के जवान पट्टे बन करके और कल मेरे सामने खड़े हो जाने देखो 25 साल ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि आपने शरीर को इतना अधिक घिस लिया है कि इतना टूट फूट हो गई शरीर में कि आपको उसको वापिस तारों को जोड़ने में भी शरीर को बेचारे को बहुत टाइम लगेगा। निर्दयता से जितना आपने अत्याचार शरीर पर करना है कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं। मगर मैं प्रमाण दे रहा था कि आयुर्वेद, और मैंने काउंटर पर आयुर्वेद में कुछ फॉर्मूले कायाकल्प के रखे, दवाइयों के इसलिए रखे कि ये आज के युग में भी एहसास कर सके कि कायाकल्प के माध्यम से निश्चित रूप से रोगों से मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए मैंने, क्योंकि मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य साधना कम समझाना है, आयुर्वेद की भी स्थापना करनी है। जो जरूर से ज्यादा बुद्धि रख करके वो डकार लेते ही रहते हैं, और जब वो डकार लेते हैं तो सामने वाले को दूषित करते ही है, क्योंकि जिसका पेट बहुत फूला हुआ होता है तो क्या करें, वो कुछ तो कहीं ये सब बेकार है। तो अभी बताया आपको ऐसे पुत्र हैं, मैं कौन है इसका बाप, अब मैं तो क्या जवाब दे सकता हूँ, इसकी माँ जवाब दे सकती है, मैं तो दे नहीं सकता। अब मेरे को अब क्या, मुझे बेटा ही है। और जिसको बुद्धि का अजीर्ण हो गया, वे भी इन मंत्रों के चिंतन पक्ष को आप स्पष्ट रूप से देखें। आपने, या लोग कहते हैं कि क्या चमत्कार है, मंत्रों के माध्यम से कोई चमत्कार हो सकता है क्या? और मैं कह सकता हूं कि आप जिसमें चमत्कार देखना चाहें आपको दिखा, बड़ी बात, मंत्रों के माध्यम से चमत्कार हो सकता है। कल कुरुक्षेत्र को तो स्थान, इससे उच्च कोटि का स्थान नहीं हो सकता। साधक, और आप निश्चित रूप से साधक हैं, इस बात का मुझे विश्वास है। गर्भ तक जहां पर ब्रह्मा ने इतने उच्च कोटि के ऋषियों में बैठ कर साधना की होगी, जरूर ये स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। और फिर कार्तिक महीना, और फिर कार्तिक महीने की पूर्णता की अमावस्या, 5 चीजें एकत्र होने के बाद भी हम अगर लाभ नहीं उठा सके तो हमारे जीवन की बड़ी न्यूनता है। और यदि गुरु नहीं दिखा सके तब गुरु की भी न्यूनता है, तो शिष्य की न्यूनता ही नहीं, गुरु की भी न्यूनता है, तो उसको सही ढंग से नहीं समझा सके, बता सके। यज्ञ कुंड, मैं आपको चमत्कार की बात बता रहा हूं, क्योंकि आप चमत्कार कल शाम को बात चल रही थी, वो ये सब कह रहे थे कि गुरु जी चमत्कार, हरियाणा के लोग एकदम से चमत्कार देखते। मैं तो हरियाणा के लोगों की विशेषता हूं, मैं तो क्या बताऊं, क्योंकि बाकी देश के लोग बेचारे कम ऐसे होंगे, हरियाणा के लोग चमत्कार में ज्यादा विश्वास कि गुरु जी वो तो बस कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, देखना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं। तो मैंने कहा कि अलग मुझे ऐसा जवाब उनको नहीं देना चाहिए था। मैंने उनको कहा कि बच्चे का जन्म 9 महीने बाद होता है, हरियाणा के लोग 2-3 महीने बाद पैदा करके दिखा कुछ नहीं कहा। ये क्रिया, ये ज्ञान, ये साधन उनको आती है, और हरियाणा लोगों को पूरी तरह से आती है। बाकी देशों की अपेक्षा उनमें ज्यादा ज्ञान है इस मामले में। तो फिर वो ऐसा कुछ चमत्कार हमें नहीं दिखाया, गुरु जी अपने हम चमत्कार दिखाते, आप नहीं दिखाया मंत्रों के माध्यम से, और हम दिखा देते। दूसरे प्रांतों में 9 महीने बच्चे होते हैं, हम दूसरे महीने करके दिखा सकते हैं। प्रकृति अपना स्थान पूरा लेती है। इसलिए कल जब यज्ञ कुंड हो और आज सब यज्ञ कुंड में बैठने, आपको बिल्कुल शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं। आप उसको एक शर्त ये है कि मुझे जोधपुर से रवाना होना पड़ेगा, ट्रेन में या कार में बैठना पड़ेगा, दूसरी कार चलेगी, डीजल पेट्रोल चलेगा, फिर दिल्ली आना पड़ेगा, फिर दिल्ली से कुरुक्षेत्र की सड़क पकड़नी पड़ेगी, फिर कुरुक्षेत्र आना पड़ेगा, तब मैं पहुंचूंगा। अब मेरे पास सड़क तो कुछ नहीं होगी, बस कुरुक्षेत्र पहुंचना है तो संभव नहीं। यदि आपको साधन चमत्कार देखना है तो कुछ तो उसमें नियम अपेक्षित है, वो तो करने ही पड़ेंगे आपको। अपने आप को समाधि के द्वारा, मंत्र के माध्यम से या आयुर्वेदिक औषधि के माध्यम से अपने शांत को पूर्ण कायाकल्प करें। एक बात, तुलसी के पत्ते अगर हम लेते हैं तो जरूर शरीर पवित्र होता है, पवित्र होता है, कायाकल्प होने की क्रिया अलग। आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से जो कायाकल्प औषधि बनती है, उस औषधि का सेवन करने से निश्चित रूप से ताकत और प्रफुल्लता आ पाएगी, जिसके माध्यम से आप बैठ पाएंगे और उस चेतना को प्राप्त कर पाएंगे। आप में पौरुष का क्षमता तो आनी चाहिए। यदि आपने कुछ अभी जो
विश्व के खेल हुए थे लाओस में, तो आपने देखा बेन जॉनसन हार गया था। सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला था, जिसने 9 मिनट 87 सेकंड में 100 मीटर दौड़ गया। शायद आपने कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। और काल उसमें जीत गया था बेन जॉनसन को बाद में स्वर्ण खिताब क्यों हटाया गया कि उन्होंने कुछ ऐसी औषधि दी जिसके माध्यम से शरीर में ताकत आ सके। कम से कम ये नुकसान तो हुआ उसका, मगर संसार को एक ज्ञान मिला कि ये दवाइयां मांसपेशियों को मजबूत करने में बहुत सहायक है। ये ज्ञान तो मिला ही, जिनकी मांसपेशियां कमजोर हो वो उसको लाभ उठा सकता है। और कायाकल्प का उस औषधि का फल ये कि आप उस कायाकल्प औषधि को लेने से आप बैठ करके उस पूरी जादुगरता को स्वीकार कर सके, देख सके, महसूस कर सके और दृढ़ता के साथ बैठ सके, इसलिए कायाकल्प। दूसरी बात, सुबह उठ करके और गुरु मंत्र का जाप, जिससे कि पांचों विकारों को दूर कर सके यथासंभव। 5 माला, 1 माला, 11 माला, 15 माला, जितनी भी आप दृढ़ता के साथ बैठ सके। दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, उस प्रकार की विशेष पूर्ण दीक्षा प्राप्त करने की क्रिया। पिछली बार नवरात्रि में आप आएंगे, बिना सतोपंथी दीक्षा दी थी, और उस सतोपंथी दीक्षा का सबसे ज्यादा कैसेट बिके, इसलिए कि और किसने खरीदे सतोपंथी दीक्षा सबसे ज्यादा कैसेट? सन्यासियों। हरिद्वार से ऑर्डर आया कि आप लोगों सब कैसेट दीजिए, व्यक्ति तो खरीदे नहीं, वो तो 1 या 2 कैसेट ही खरीदे। उनको पहली बार एहसास हुआ कि इतनी उच्च कोटि के ज्ञान को कम से कम सुरक्षित रख सके। और ऐसे हरिद्वार से और भी कई सन्यासी जो कभी आते में जोर प्राप्त किए, कोई 5 कैसेट ले गया, कोई 10 कैसेट ले गया। उनको जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि सतोपंथी दीक्षा भी कुछ होती है, भजन भी अपने आप में कुछ होते हैं। मैंने कैसेट की व्यवस्था की है इसलिए कि आप सतोपंथी दीक्षा को समझ सके, उन भजनों को आप सुन सके, तन्मयता प्राप्त कर सके, चिंतन प्राप्त कर सके, उन कार्य साधना को कैसे कार्य साधना की जाती है, गुरु पूजन कैसे किया जाता है, साधना कैसे संपन्न की जाती है, उस कैसेट में रखने की कोशिश की है। उसके माध्यम से 1 बार, 2 बार, 3 बार समझ सके। दूसरी बात, सुबह उठ करके पहला कायाकल्प औषधि का सेवन, दूसरी बात स्नान करके और सुबह उठ करके और गुरु मंत्र का जाप, तीसरी बात पूर्णत्व दीक्षा प्राप्त करने की क्रिया। वह दीक्षा देने की क्रिया यहाँ के जो आयोजक हैं उनको चाहिए कि आपके लिए व्यवस्था करें, क्योंकि मैं दीक्षा देने के लिए तैयार हूं और आप दीक्षा देने के लिए तैयार है, पर आयोजकों की एक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उनको व्यवस्था करनी ही चाहिए, क्योंकि ये दूर दूर से आए हैं और उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वे उसका लाभ उठा सकते हैं। ये 3 क्रियाएं होने के बाद चौथी क्रिया यज्ञ में आहुति, जिसके माध्यम से ये चारों चीजें प्राप्त हो सके। धर्म, आपका मतलब अगर धर्म से हिंदू और मुसलमान ईसाई है तो मैं आपके मन के संदेह को दूर कर रहा हूं। धर्म का मतलब है जीवन में पूर्ण आस्था पैदा होने की क्रिया को धर्म कहते हैं, उसको धारण करने की क्रिया को धर्म कहते हैं। और दूसरा अर्थ, लक्ष्मी प्राप्ति, पूर्णता के साथ लक्ष्मी मिल सके। तीसरा काम, जिसके माध्यम से हमारे पुत्र पौत्र सुखी हो सके, सफल हो सके, लड़कियों के विवाह हो सके। और चौथा मोक्ष, जिसके माध्यम से बीमारी से मुक्त हो सके, अभाव से मुक्त हो सके, समस्याओं से मुक्त हो सके, उसको मोक्ष कहते हैं। इन चारों चीजों की प्राप्ति के लिए वह पूर्णत्व साधना, और पूर्णत्व साधना के बाद यज्ञ की आहुति है। और यहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ बनाए, कुंड बनाए। अब मैं आगे की बात मूल रूप से आपको समझा रहा हूं, कल के दिन का महत्व क्या है वो समझा रहा हूं आपको। उस यज्ञ कुंड में आप बैठे, पूर्व की ओर मुंह करके, तो और हवन सामग्री हो, घृत हो, जो अग्नि में समर्पित की जाती है, तिल जब हो, जिससे भी हवन सामग्री जिसको कहते हैं। अब 5वीं बात की, इसके बाद में चमत्कार वाली बात। यहां तक तो क्रिया हुई। अब आप कहते हैं कि हरियाणा के लोगों को चमत्कार देखना ही चाहिए। तो मैंने प्रारंभ अपने प्रवचन से पहले ही कहा, देश, काल और पात्र, तो तीनों चीजें मिल रही हैं। देश बिल्कुल सही, जगह बिल्कुल सही है, कुरुक्षेत्र, काल बिल्कुल सही है, पूर्णिमा अमावस्या है, इससे ज्यादा काल हो नहीं सकता, पात्र बिल्कुल सही है, गुरु बिल्कुल सही है, उससे बिल्कुल सही है। फिर सफलता क्यों नहीं मिलेगी? और फिर अगर सफलता नहीं मिल रही है तो गुरु की गलती है, शिष्य की गलती है। और मैं अपनी तरफ से गलती करने की कोशिश करूंगा नहीं, मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूं, आप पूरे तरीके से करेंगे जरूर सफलता मिल सकेगी। उसमें
विशेष मंत्रों का आवाहन करके कल मैं उस विशेष मंत्रों को आवाहन करके आहुतियां दिलवाऊंगा, जिसको लक्ष्मी मंत्र कहते हैं या पूर्ण मंत्र कहते हैं। पूर्ण मंत्र का मतलब है चारों प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो, विशेष रूप लक्ष्मी की आहुतियां, क्योंकि मैं किसी विशेष देवता के द्वारा आपको वह पूर्णता दिलवाना चाहता था। अब आप अगली बात ध्यान रखें, जब आप आहुतियां दें तब आपका पूरा ध्यान उस यज्ञ कुंड से उठती हुई लपट पर हो। अब आपको कहते हैं कि क्या वास्तव में ही मंत्रों के माध्यम से देवता आते हैं या ये तिल जो जलाना सब कुछ व्यर्थ है? और इसका प्रमाण ये है, ये चमत्कार ये है कि आप अपने विश्वस्त व्यक्ति के कैमरामैन को तैयार करें जो आपका विश्वास पात्र हो। और मैं इससे संबंधित जितनी भी आहुतियां 40 आहुतियां हैं, मैं 40 आहुतियों को कहूंगा स्वाहा करने की आहुतियां, और वो बराबर कैमरे से फोटो लेता रहे अग्नि का, आपके फोटो नहीं, उस अग्नि के फोटो लेते रहे। मैं कल यही हूं और पसंद यही हूं। और 40 फोटो या 30 फोटो या 35 फोटो लें, और यदि आप देखेंगे कि वो अग्नि की लपट के बीच में बिल्कुल लक्ष्मी का चित्र बिल्कुल सामने दिख जाए तो आप मान लेना मंत्र सही है, अग्नि से। इससे ज्यादा कुछ चमत्कार होता नहीं कि वह कैमरे से जो चित्र आएगा वो अग्नि की लपट का नहीं आएगा, पूर्ण लक्ष्मी का चित्र आएगा। सभी 32 चित्र लक्ष्मी के नहीं आ सकते, ये मैं भी मानता हूं, मगर उसमें से 1 या 2 चित्र अवश्य ही आएंगे। कब आएंगे? जब आपका पूर्णता के साथ उस अग्नि के प्रति चिंतन होगा। कई बार आपका चिंतन कम भी होगा, आप ध्यान को दे रहे हैं स्वाहा, उसमें तो लक्ष्मी आएगी, क्योंकि खुला तो आप, मैं तो मंत्र बोल रहा हूं। मगर हो सकता है कि 40 मंत्रों में एक आध क्षण आपका पूर्ण चिंतन युक्त होगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको उस लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखना है। मंत्र में बिल्कुल सही बोलूंगा, और इतने लोग हैं उसमें से लगभग सभी के, मैं तो सभी की बात कर रहा हूं, मैं तो 40 फोटो आने चाहिए और मैं प्रमाण करने को देने को तैयार हूं। आपको विश्वास पात्र कैमरामैन होना चाहिए, हमारा वही नहीं कैमरा है, और आप खुद चेक करें। यदि हनुमान के मंत्रों से आहुति दी जाए तो हनुमान का चित्र अग्नि की लपट में स्पष्ट उभरेगा ही। लक्ष्मी की आहुति दी जाए लक्ष्मी का चित्र अपने आप में उभरेगा ही, और देवी के आहुति दी जाए देवी का चित्र अपने आप उभरेगा ही। नहीं उभरता, गुरु व्यक्त है, शिष्य व्यक्त है, कुरुक्षेत्र व्यक्त है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। मैं अगर इसको चमत्कार माना जाए तो मेरे व्यक्ति की कोई चमत्कार नहीं है, क्यों सामान्य प्रक्रियाएं हैं, ऐसे होता ही है। मगर आपके लिए चमत्कार है क्योंकि वो कैम फोटो आप 5,000 लोग दिखा देंगे, देख लीजिए। कल सब नहीं उस पर, कल तो केवल मैं वही आहुति दिखाऊंगा। मैं उदाहरण समझा रहा हूं कि यदि आप वे आहुति देंगे तो वह बिंब अपने आप में उभरेगा, लपट नहीं आएगी, वह बिल्कुल चित्र आएगा। मैं कल वैसी ही विशेष क्रियाएं, वैसे विशेष मंत्र, क्योंकि गुरु के रूप में उन विशेष मंत्रों का उच्चारण करूंगा। आप सुबह गुरु मंत्र जाप किया हुआ होगा तो उस काम क्रोध में थोड़ा लेवल आपका नीचा सही होगा, और आप पूर्णता के साथ अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने चिंतन को पूर्ण करते हुए अगर आप आहुतियां देंगे तो निश्चय ही हर हालत में 100% वह बिंब उस अग्नि के माध्यम से प्रकट होता ही है, जिससे मालूम पड़ता है कि वास्तव में लक्ष्मी स्वयं साकार उपस्थित होकर आपने जो आहुति दी उसको ग्रहण किया तो उसका पूरा फल, जो पूर्णता का फल चाहते हो मिलेगा ही, हर हाल को मिलता है। इसीलिए कल के दिन का विशेष महत्व है, और इसीलिए मैंने कहा कुरुक्षेत्र लोगों से उस समय नहीं लगा और आज लगा। इससे ज्यादा तो पूरे भारत के वैज्ञानिक आके खड़े हो जाए, मैं तो उनको चले दे रहा हूं, आ जाए, वो फोटो लीजिए, मैं खड़ा। यहाँ में कई तीनों चीज होनी चाहिए, देश काल प्राप्त। अगर वो कहें कि आप आके लाल किले पर आहुति दिलवाइए तो लाल किले तो हजारों मुसलमानों को मार दिया, खत्म कर दिया, वहां में क्या करूं? और भूमि अपने आप में अशुद्ध और दूषित है कि वहां पर आदमी का चिंतन ही बदल जाता है। दिल्ली में जाते ही आदमी का विचारधारा बदल जाता है। यहाँ सोचते सब सही, वहां जाते गाड़ियां रूप निकलनी शुरू हो जाती है, करती है। इसीलिए कल मैंने आपको, फिर मैं 4 चीजें दोहरा रहा हूं, आपको कायाकल्प प्रयोग आज रात को संपन्न करना चाहिए, ले लेना चाहिए उसको। उसके बाद में सुबह उठ के स्नान करके पूर्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, फिर आपको दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, फिर आपको अग्नि की आहुतियां देनी चाहिए। उस विशेष उसके लिए जो सामग्री, जो साधन वो अपने आप शिविर के संचालक आपके लिए जुटाएंगे, ये उनकी ड्यूटी है। चाहे उसमें घी की आवश्यकता हो, चाहे की आवश्यकता हो, आपको उन यज्ञ को पहन करके पूर्ण ब्रह्म कुंड में बैठ करके आहुतियां दें। और आप फिर अगर वीडियो मैन है
तो उसको कैमरे खींच ले। और यदि कोई फोटोग्राफर, मेरी व्यक्तिगत राय में, जहाँ मेरा अनुभव है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बिल्कुल स्पष्ट उभर जाता है, कलर फोटो उभरता है। ये मेरा व्यक्तिगत, चेहरा तो सुंदर आता है, सुंदर लड़की का चेहरा खींचे तो कलर में बहुत अच्छा आएगा, देवता का चित्र उसमें ज्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आपको आज की पूर्व संध्या पर आप सब लोग हुए, कल का दिन मैं शायद 2 या 3 बार आपके सामने उपस्थित होऊंगा, केवल सुबह शाम प्रवचन से ही मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके जीवन का, और हम जो कुछ कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन की बात है। और शायद आप अपने जीवन के 40-45 साल में भी पहली बार सुना होगा कि मंत्र के माध्यम से अपने में से देव का स्वरूप प्रकट होता है, या आपने पहली बार सुना होगा, और पहली बार आप आजमा करके देख लीजिए, आपको खुद को एहसास हो जाएगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप मूलता बोर्ड पीछे ले जाओ, उतार दो बस सारा, थोड़ी दूर ले जाओ, थोड़ी दूर तक चला जाएगा, बाहर नहीं जाना, नहीं घुमा देना। आपको जो कुछ प्राप्त होना है और उसके लिए जो दिशा निर्देश पूज्य गुरुदेव के माध्यम से अभी आपको प्राप्त हुआ है, वह इससे ही हमारे इस हरियाणा प्रांत से और दूर दूर से आए हुए साधक भाई और बहनों के लिए एक वरदान स्वरूप दिन है। वरदान है अपने आप में, क्योंकि इसमें भारत के सभी प्रांतों में जो साधना शिविर और इस प्रकार से यज्ञों का आयोजन हुआ, शायद वहां पर यह इस प्रकार से काल का और इस प्रकार से ये तीनों चीज जो थी, काल पात्र की स्थिति वहां पर संयुक्त रूप से अगर करते शायद इस रूप में नहीं आ पाई। और इसी कारण ये जो कार्तिक मास का आपका यहाँ मंदिर में आयोजन रखा गया है, पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले ही इस चीज को देख लिया, भाग लिया कि कुरुक्षेत्र में किस समय सूख रहेगा। सारी व्यवस्था यहाँ पर हो जाने के बावजूद भी पूज्य गुरुदेव ने ये समय आप लोगों को दिया और उसको रखा गया। तो ये उनका जो हेतु था इसके पीछे वो प्रकट हो गया, जो अब तक लोगों को मालूम नहीं था। और कल के दिन जो आज आपने पूज्य गुरुदेव ने जिस क्रम से आपको बताया है, यदि ये क्रम हम अपना सके और ये चारों चीजें जो आपको बताई गई है, कल तक आपको अपने आप में पूर्ण पात्र बना देने के लिए है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए हर प्रकार से आप अपने आप को कायाकल्प कर सके, क्योंकि आपका शरीर उस रूप में व्यवस्थित हो जाएगा। तो वह जो क्रिया है उस क्रिया में पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। तो पूर्णता का ये दिवस जो कल आपको मिल रहा है, किसी भी रूप से आपके हाथ से सिर्फ न हो जाए, निकल न जाए, फिर आपके लिए कोई पछताने का क्षण न रह जाए। पूज्य गुरुदेव ने यह स्थिति आपके सामने स्पष्ट की कि आप लोग सभी लाभ उठा सके। उसमें जो हमारे श्रोता भाई बहन आए हुए हैं, वो दूर दूर से गाँव से आए हुए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है। और पूज्य गुरुदेव ने अभी आशीर्वाद उन लोगों के लिए दे दिया है कि वो भी यदि चाहे तो कल के इस दिवस का वो भले चाहे साधना शिविर में नहीं बैठ रहे हो अथवा वो यजमान के रूप में नहीं हो, प्रवचन सुनने के लिए भले वो आए हो, लेकिन यदि वो भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी समय है, अभी समय निकला नहीं है, हमें साथी से समाहित नहीं कर सके और आगे आने वाले जीवन में आप इसका लाभ नहीं ले सके, तो भी वह पूर्णता अपने आप में बुरी पूर्णता कहलाएगी। तो इस दृष्टि से वह जो चित्र उभर करके आएगा आपके सामने अग्नि की ज्वाला में, उस लपट में उसे आप चिरस्थायी रख सके, तो उसके लिए आप जो जिन साधक भाइयों के पास श्रीयंत्र पहले से ही है या श्रीयंत्र जो उनके पास है उसको लेकर के आए, जिनके पास नहीं उनके लिए व्यवस्था की गई है, उस श्रीयंत्र को भी इस समय अपने सामने रखेंगे। रुद्राक्ष का जो मनता है कायाकल्प के लिए, आप जानते हैं रुद्राक्ष जो है माला छोटी गले में धारण करने की जो परंपरा है, उसके पीछे जरूर कोई चिंतन रहा होगा। तो वो है रुद्राक्ष अपने आप में शिव प्रिय फल है और शिव को प्रिय होने के नाते से वह रुद्राक्ष मनता अपने आप में शिव के समान या शिव तुल्य या शिवमत हो जाता है, स्वयं शिव का स्वरूप है। इसलिए एक मनता रुद्राक्ष का भी आप उस समय अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद आपको बताएंगे इस क्रिया के बाद कि आपने उसको किस प्रकार से अपने गले में धारण करना है अथवा पूजा में रखना है। लेकिन ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आगे आने वाले जीवन पर्यंत आप उस उभरने वाले उस देव स्वरूप को उन चित्रों के उस यंत्र के माध्यम से
और उस रुद्राक्ष के माध्यम से आप अपने पास संजो करके रख सकें, जो जीवन पर्यंत आपके पूजा स्थल में, और जब भी कभी आप गले में धारण करें तो वह आपको लाभ दे सके। इसलिए वह भी आप जरूर ले लें ताकि पूरा फल आपको उसका प्राप्त हो सके। दीक्षा की बात अभी पूज्य गुरुदेव ने बताई, कोई भी गुरु इतने जल्दी न तो मंत्र देता है और न इतनी जल्दी दीक्षा ही किसी को देता है। ये तो निश्चित रूप से हम आप सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव ने मुक्त हृदय से, क्योंकि जैसा भी भाई गुरु साहब ने बताया था कि उनका ही अनुभव है और हम लोग उनका ही नहीं, हम सबका अनुभव है कि गुरुदेव अपने पास जो भी कुछ ज्ञान संग्रह हुए हैं वो चाहते हैं कि पत्रिका का माध्यम है अथवा जो भी माध्यम हो, शिविरों का माध्यम है, प्रैक्टिकल माध्यम है, पत्रिका का थ्योरेटिकल माध्यम है, और यज्ञों का भी अपना आप देख ही रहे हैं कि कितना आज का प्रैक्टिकल पूजन आप लोगों ने देखा। ये सब जो है ये सब प्रैक्टिकल अप्रोचेज है, इनके माध्यम से गुरु ज्ञान जो है बात रहा है, आपके पास तक वह ज्ञान पहुंचा रहा है और आपके थ्रू ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफॉर्म करने की क्रिया आपके द्वारा कराना चाह रहा है। इसलिए आप उस ज्ञान को पूर्ण मनोयोग के साथ उसी क्रम से जैसे आपको बताया जाए उसे प्राप्त करें, धारण करें और उसका जीवन पर्यंत लाभ उठाएं। ऐसी इस शुभकामना और आशीर्वाद जो आपको भी गुरुदेव को मिला उसको आप अवसर रहते चूक न जाए, और अवसर जाने के बाद फिर निश्चित रूप से हम और आप कितने भी कुछ भी हाथ मिलते रह जाए फिर यह संभव होता ही नहीं, और ऐसा बार बार गुरु करता बताएंगे। और कल जैसा अभी आ गया है कि सभी के लिए यह सौभाग्य गुरुदेव ने मुक्त करके बता दिया, तो इसलिए श्रोता गण भाई भी पूरी तैयारी से आएंगे, उन्हें भी दीक्षा मिल सकेगी, उन्हें भी आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। और इसी प्रकार से ये सारा फल जो यहाँ बैठे हुए साधक भाई यजमान लेंगे उनको भी वर्तन प्राप्त हो सकेगा। इस दृष्टि से आप सब तैयार होकर रहेंगे, आएंगे। और हम इस मंच पर जब गुरुदेव ने आपको धर्म और कुरुक्षेत्र, कर्म धर्म और कर्म दोनों के लिए पूर्णता की बात कही है, तो यहाँ पर इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में हम आप सब पूर्णता प्राप्त करें। इस शुभकामना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन है आप सबकी ओर से भी कि कितने निश्चित रूप से आप सब सौभाग्यशाली है कि इतने थोड़े समय में मात्र 1 दिन में आप क्या कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। शायद आगे आने वाले समय में आपको एहसास हो सकेगा और आप ऐसा एहसास करें और बिल्कुल अपना मानस सही रूप से बना करके उपस्थित हो। जितने जल्दी समय में आ जाएंगे, यहाँ पर एक वातावरण है, यहाँ पर एक दिव्यता है, साधक वो तो है यहाँ यजमान भाई के घर जाए वो भी समय में बड़ा जल्दी आप जो खड़े हो जाएंगे कुछ गुरुदेव को निकलने देंगे और शुरू करेंगे। Narayana
नारायण 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 महाराज की जय। नारायण 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 महाराज की जय। बोले स्वामी निखिलेश्वर महाराज की जय। बोले सतगुरुदेव की जय। बोले सतगुरुदेव की जय। प्यारे साधकों, ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व गीता का उपदेश इसी श्लोक से वीर अर्जुन को दिया कि हे अर्जुन, कर्म ही सबसे बड़ा इंसान का, मनुष्य का धर्म है, तुम उसे कर, फल की चिंता मत कर। ये श्लोक का अर्थ है। इसी के साथ मैं आपके सामने हमारे जिनकी हमें बहुत देर से प्रतीक्षा थी, पूजनीय गुरुदेव आपके सम्मुख उपस्थित हैं और वो कार्यक्रम आपके सामने हम का जो है वो होने जा रहा है। जगपाल सिंह चौधरी जो कि धार्मिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो हमारे सम्मुख आप धारे हुए हैं। गुरु की आज्ञा से उनको 1-2 मिनट का समय बोलने के लिए दिया है। जगपाल सिंह चौधरी, MLA नैनगढ़। साधकों, भाइयों, मैं वैसे अम्बाड़े ज़िले का तो नहीं रहने वाला हूँ, लेकिन हमारी ज़मीन यहाँ बिल्कुल ज्योतिष है, जो वहाँ के कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया तो वहाँ भी हमारा फार्म ज़मीन है। अपना ही घर समझो, मैं यहाँ का ये हमारा स्थान है, धर्म क्षेत्र यहाँ का मैं समझो रहने वाला भी हूँ। तो मैं अपने सारे हरियाणा की ओर से गुरु जी का यहाँ आने पर, पधारने पर इस क्षेत्र में हार्दिक उनका स्वागत करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो शिविर है कामयाब रहे। मेरी इच्छा थी कल मैं यहाँ आता, लेकिन कई गस्तों की वजह से नहीं आ सका चंडीगढ़ से, क्योंकि चंडीगढ़ में ज़्यादा रहता हूँ। ये जो ट्यूबवेल है यहाँ 8 नंबर, जब मैं किसी ज़माने में SDO था, क्योंकि मैं पहले कार्य में सर्विस में था, जहाँ उन्होंने अपने जीवन का श्रेष्ठतम समय व्यतीत किया और हमें श्रीमद् भगवद गीता जैसा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके द्वारा प्राप्त हुआ। वे स्वयं यज्ञ पुरुष हैं और इसीलिए जहाँ पर भी यज्ञ होते हैं उस यज्ञ में 9 ग्रहों की स्थापना की जाती है, 16 मातृकाओं की स्थापना की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी यज्ञ पुरुष के रूप में स्थापित किया जाता है। और यदि हम जब पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं तो यज्ञ पुरुष चतुर्दिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च भूयते च पुनर्दाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। जो यज्ञ पुरुष हैं, और यज्ञ पुरुष केवल भगवान श्री कृष्ण को ही कहा गया है, इसलिए कि वे यज्ञ का मतलब है कि अपने जीवन के समस्त विकारों को दूर करते हुए पूर्णता को प्राप्त करने की क्रिया को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का तात्पर्य है कि हम अपने इच्छित कार्यों के पास नजदीक से नजदीक जाए। जो हमारा चिंतन है, जो हमारा विष्ट है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वे केवल यज्ञ के माध्यम से ही संभव है। और इसीलिए पिछले कई हजार वर्षों से हमारे जीवन में यज्ञ का अत्यधिक महत्व रहा है। यहाँ तक कि जन्म के समय यज्ञ कार्य संपन्न होता है, विवाह के समय में भी यज्ञ कार्य संपन्न होता है और मृत्यु के समय में भी यज्ञ कार्य संपन्न होता है।